सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। मैं नंदकिशोर जी को बुलाना चाहूँगा दीदेवार जी के बारे में बोलने के लिए। नंदकिशोर जी राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में भी गवाह हैं कि वो कार्यक्रम भी किस तरह से हम लोगों ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना जी, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आज दीदेवार जी का जन्मदिन है और जन्म देने के बाद में एक नाम उनके माता पिता द्वारा दिया जाता है। किसी भी बच्चे को उसके माता पिता द्वारा दिया जाता है, तो वो तो नाम उनका रखा गया श्री सुरजीत सिंह कोहली। लेकिन एक व्यक्ति जिसने अपना नाम खुद रखा, जो उस चीज़ को जन्म देता है वही उसका नाम रख सकता है। और दीदेवार जी ने एक थ्योरी को, एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया, इसलिए उन्होंने अपना खुद का नाम दीदेवार रखा। ये अपने आप में एक अलग तरीके की मिसाल है कि एक व्यक्ति अपना स्वयं का नाम उस आइडियोलॉजी के साथ में रखता है। तो मेरा परिचय तो बहुत पुराना हो चुका है, करीब 12-13 साल से मैं दीदेवार जी के साथ हूँ। और मेरे ख्याल में जितना मैं उनके बारे में आज तक जान पाया हूँ, शायद उनके परिवार के लोग भी नहीं जान पाए होंगे। इतना मेरा उनके साथ में इतना घनिष्ठ संबंध रहा है। जब भी मैं यहाँ पे होता हूँ इंडिया में, हालांकि मुझे 3-4 महीने हर महीने यूके जाना पड़ता है, मेरे बच्चे वहीं पर रहते हैं, तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें मैं उनके, हमेशा आपने देखा भी होगा शायद, मैं उनके साथ में रहता हूँ। और रही बात ये दीदेवार जीवन ज्योति जो संस्था बनी है, उसकी जो सबसे अलग जो इस विश्व के अंदर मैं नहीं समझता, क्योंकि जितना कि मेरी नॉलेज है कि 2 और 3 बातें ऐसी हैं जो इस जो आइडियोलॉजी है या इस विचारधारा को वो सबसे अलग करती हैं, जो आज तक मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान के अनुसार किसी ने नहीं दी। और जाने अनजाने में उसी की वजह से जो भी आज तक का मनुष्य का इतिहास रहा है या जो भी उसकी प्रोग्रेस रही है, वो इन्हीं 2 नियमों के कारण हुई है। पहला उसके अंदर जो नियम है वो है दूसरी दिशा का ज्ञान। जब भी आप देखेंगे कि जो भी हमारे को ज्ञान दिया जाता है, जो भी हमारे को आइडिया दिया जाता है, हम पूरी की पूरी लाइफ उसी के ऊपर ही चलते रहते हैं। चाहे वो किसी विषय के अंदर हो, चाहे वो हमारे अध्यापक द्वारा दिया गया हो, हमारे माता पिता द्वारा दिया हो, हमारे लेक्चरर द्वारा दिया गया हो, हमारे गुरुओं द्वारा, हमारे पैगम, हम बिल्कुल एज इट इज़ उसको हैं। दुनिया के अंदर कोई भी हुए हैं वो सिर्फ एक प्रिंसिपल के ऊपर हुए कि उन्होंने उससे विपरीत दिशा का उन्होंने हमेशा उसके बारे में सोचना शुरू किया कि ये तो है ही है, ये तो सारी दुनिया जानती है, इसके विपरीत क्या है। बड़े बड़े आविष्कार देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का किसी ने नियम दे दिया, प्रकृति का नियम है जी, गुरुत्वाकर्षण से चीज़ एक नीचे गिरती है, ये सबको मालूम हो गया सबको। लेकिन एक व्यक्ति है वो उससे उल्टा सोचता है कि यार नीचे तो गिरता है तो ऊपर कैसे जाया जा सकता है। और उसी का नतीजा आप देख लीजिए कि आज भारत जो है विश्व के प्रथम उन देशों में है कि अपनी जो है उसने उपग्रह चंद्रमा पर स्थापित किया। ये सिर्फ उसी दूसरी दिशा में देखने का हम किसी भी दिशा में देख लीजिए आप, जिन भी लोगों ने, और यही इनका बेसिक प्रिंसिपल रहा कि किसी भी चीज़ में जो व्यक्ति कह रहा है ये तो है, ठीक है, हम उसमें कोई विरोधाभास नहीं, लेकिन इससे विपरीत क्या हुआ जा सकता है। ये जो एक कंटेंट है, आप पूरी की पूरी विश्व की कोई इतिहास देख लीजिए, ये एक कंटेंट है कि विपरीत दिशा का ज्ञान, ये आपको सारी तरक्की का कारण ये है। और दूसरी बात ये है कि अपने आप को प्रत्येक कारण के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराना। हम जब भी देखते हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने परिवेश में, हम हमेशा दूसरे को, किसी भी कार्य के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं।
तो ये शख्स ऐसे हैं, पहला व्यक्ति है जिसने इस आइडिया को कहा कि प्रत्येक कार्य के लिए मैं अपने जीवन तक के लिए भी खुद ही उत्तरदायी हूँ, कोई दूसरा हो नहीं सकता। स्वयं का मैं स्वामी हूँ और दूसरा मेरा कोई स्वामी हो नहीं सकता, और न ही मैं किसी का स्वामी हूँ। ये बात दूसरी साथ में है कि मैं भी किसी का स्वामी नहीं हूँ, मैं स्वयं का स्वामी हूँ। तो प्रत्येक इंसान जो है, कुदरत ने उसको यहाँ पर स्वयं का स्वामी बना के भेजा है। इवन उसका जन्म भी उसकी इच्छा के अनुसार होता है। ये आइडिया भी इनकी इस सोच का, इसके अध्ययन का नतीजा है कि मैं अगर अपने जीवन ले कौन से गर्भ में मेरे को जीवन लेना है, ये भी मैं खुद डिसाइड करता हूँ, और मेरे प्रस्थान का कारण भी मैं खुद हो सकता हूँ। मैं अपने जो जन्म को कहते हैं, हम आगमन कहते हैं, वो मृत्यु को हम लोग प्रस्थान की भाषा इस्तेमाल की जाती है। तो मैं अपने जीवन के लिए भी मैं खुद उत्तरदायी हूँ, और मैं अपनी मृत्यु के लिए भी मैं अपने आप को एक प्रॉपर तरीका है, आप उसको फॉलो करके उस तक भी आप पहुँच सकते हो। ये दो बातें जो इनको भिन्न करती है। और तीसरी बात जो है वो है कि प्रेजेंट में रहना। हम में से कितने लोग आज प्रेजेंट में बैठते हैं? हम हमेशा जहाँ होते हैं वहाँ हमारे विचार नहीं होते। हम बैठे तो यहाँ हैं, फिक्र हमें दुकान की हो रही होती है, फिक्र हमें कारोबार की हो रही होती है, बच्चों की हो रही होती है, पढ़ाई की हो रही थी, खाने की, इसमें। लेकिन सबसे बड़ा अगर ये प्रैक्टिस आप कर ली जाए कि जहाँ पे मौजूद हैं आप पूर्णतः वहीं पे, चाहे आपका खाने में ध्यान है तो पूर्ण तरह से खाना खाइएगा, आपका सोने में है तो सोने में उसके ऊपर पूरा अपना होना चाहिए। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ जो विचार, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो विचार आज तक यहाँ दिए गए हैं वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व के अंदर कह सकता हूँ कि इस तरीके के विचार जो स्वयं पे केंद्रित हो, जो स्वयं को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हो कि मैं ही हर एक चीज़ का सेंटर प्लेस हूँ, इसके अलावा कोई दुनिया में कोई चीज़ है नहीं, मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे होने से ही सब कुछ है, अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। तो अपने को ही कोई इतना रिस्पॉन्सिबल, अपने को इतनी कीमती कभी कोई समझता ही नहीं। दूसरे को हम सिर्फ दूसरे के विचार पे चलते हैं कि उसने वो कह दिया, उसने कह दिया, हम उसी के विचार पे चलते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, अपने आप के साथ में ईमानदारी नहीं करते, हम दूसरों को खुश करने के लिए दूसरों की तरह से, मेरा ख्याल, मेरा बात बहुत लंबी होती जा रही है तो बड़ा इतना लंबा हो जाएगा कि मैं शायद 4 घंटे भी बोलता रहूँगा तो शायद ये चैप्टर ख़त्म नहीं होगा। तो मैं इन सब विचारों के लिए आपको इस समय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आज इस जन्मदिन पे भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और चाहूँगा कि आप इस मैसेज को अगर आपने जीवन के अंदर 1% भी अगर होगा तो देखेंगे कि आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। एंटायरली आपकी सोचने की जो मेन कारण ही है, आदमी की सोच होती है, अगर वो बदल दी जाती है तो वो उसका पूरा जीवन बदला जा सकता है। बड़े बड़े राक्षस भी बदले जा सकते हैं, और बड़े बड़े राक्षस जो है वो साधु बन सकते हैं। तो विचारों से ही अपना जीवन बना सकते हैं। और अगला जो है, अब इस बात के ऊपर अपनी पूरी जो व्याख्यान सुनने के लिए मैं दीदेवार जी को आमंत्रित करूँगा कि अपने बहुमूल्य विचारों से इस टाइम को जो है वो लोगों से शेयर करें। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. थैंक यू सो मच। तो जैसा नंद किशोर जी ने कहा है वो अक्षरशः सत्य है। कई साल हो गए, दीदेवार जी हमें कहाँ मिले थे? ट्रेड फेयर में, जब प्रगति मैदान में लगा था 4-5 साल पहले। प्रगति मैदान में हम लोग वॉलंटरीली सपोर्ट करते हैं, ऐसे जो मेले होते हैं या जो आयोजन होते हैं कुछ सपोर्ट करते हैं। वहाँ हम लोग ट्रेड फेयर को सपोर्ट कर रहे थे। ट्रेड फेयर में हम लोगों को एक मीडिया सेंटर भी मिलता है जहाँ हम लोग बाकायदा बैनर लगाकर, और बहुत सारे लोग तो वहाँ आ भी चुके हैं, जहाँ हम लोग वहाँ के आर्टिजन्स को, हस्तशिल्पी हैं, पूरे भारत के भाई बहन आते हैं। दृष्टिकोण ये होता है, क्योंकि मीडिया होने के नाते हम बहुत सारे मीडिया वालों को वहाँ पर आमंत्रित करते हैं अपने एफर्ट से कि आप लोग आइए, हमारे भारत के हस्तशिल्पी भाई बहन आए हुए हैं, आर्टिजन्स आए हुए हैं, उनसे आइए, मिलिए। वहाँ कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। तो दीदेवार जी वहाँ पर मिले थे, लेकिन वो मिलना एक शुरुआत थी, और उसके बाद से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो हम लोगों ने कई कार्यक्रम, आरजेएस के कई कार्यक्रम आप किताब में देखेंगे। किताब की यही खासियत है, मैं कहूँगा इस किताब को अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्रू आरजेसियन नहीं है, क्योंकि इसी किताब में दीदेवार जी के लेख हैं, इसी में वर्णन है, और कितने कार्यक्रम उन्होंने कराए हैं, देश तक पहुँचाए हैं, वो इसमें अंकित है। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ सुरजीत सिंह दीदेवार जी को। धन्यवाद मन्ना जी।
नंद किशोर जी ने काफ़ी हद तक थ्योरी के बारे में बताया है। सबसे पहले मैं आज दीदेवार जीवन ज्योति की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। 13 साल हो गए हैं, जिसका आज 12 साल करते हैं। तो आज का जो विषय है वो है जीवन उद्देश्य। निश्चित रूप से जब जब कोई भी यहाँ पहली बार आया है उसे अजीब लगा, थोड़ा सा उसने विचार करा तो उसे अच्छा लगा, और थोड़ा सा घर जाके उस पर सोचा तो उसने अपनाया। तो आज भी ऐसे कुछ भ्रम तोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो विचार हमें मिले हैं, हम सृष्टि रचयिता को अपने नाम से अपने अपने सुविधा के अनुसार से बुलाते हैं। प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, किसी भी नाम से पुकारते हैं। मगर क्या वो है या मानव की क्रिएशन है? आज इस विषय में बात करेंगे। सभी कुछ हमारे बीच जितने भी हैं भ्रम, प्रयास करूंगा कि वो टूट जाएं। भाग्य, पूर्व जन्म, ज्योतिष विद्या, जितने भी कुछ भी हैं, सिर्फ एक छोटी सी नॉलेज के अंदर आप सबको अपने अपने अंदर विचार करते हुए उसके आंसर मिल जाएंगे। सृष्टि ने सबसे पहले जब सृष्टि रचनी थी, वो कौन था, क्या था? वो एक नियम था। उस नियम के अंदर जैसे मुझे किताब है तो मुझे कागज की चाहिए, पेंसिल चाहिए, सो सृष्टि को भी सबसे पहले एक जगह चाहिए थी। तो उसने सबसे पहले आकाश बनाया। उस आकाश के अंदर फिर उसने नक्षत्र बनाए, ग्रह नक्षत्र बनाए। बहुत बड़ा है। जैसे जैसे मानव अपना विकास करता रहेगा, नॉलेज होती जाएगी। फिर जब वो बन गए नक्षत्र, तो एक नियम के अनुसार उसने जीव प्राणी बनाए। अनेकों अनेक जीव प्राणी बनाए। मगर जीव प्राणी को बनाने तो आसान था, मगर उनको जीवन की आवश्यकता क्या थी, फिर उस पर ध्यान दिया। सर्वप्रथम कोई भी जीव को जीवन के लिए उसे श्वास की अवस्था है। श्वास जो है वायु के द्वारा मिलती है। इस धरती के ऊपर किसी भी जीव का किसी भी स्थान पर कभी भी उसका आगमन हुआ है, उसे श्वास लेने के लिए वायु वही मिली है। अर्थात उसने पहले उसके लिए इंतजाम करा, जिसको हमने तत्व का नाम दे दिया। ये जीव की आवश्यकता थी। पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा जो है उसे उस शरीर के अंदर एक ऊर्जा चाहिए थी, तो अगन चाहिए थी। उसे सूरज का ताप वही मिला है। जिस भी किसी जीव का जिस धरती पे जिसमें आगमन हुआ है, उसका ताप उससे पहले प्रवाही सृष्टि द्वारा किया गया था। यह तीसरी आवश्यकता थी। फिर जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक था जल। इसीलिए आज मानव कहता है जल ही जीवन है। जिस ग्रह में जल है वहां जीवन होने की आस है। अगर जहां जल नहीं है वहां जीवन नहीं हो सकता। तो बरसात के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, नदी नाले और झरनों के माध्यम से जिस किसी भी जीव का जहां पर आगमन हुआ, जल भी पहले उससे पास था। यह चौथा था। और पांचवा क्या है? क्या उसे अब शरीर के लिए, एक ऊर्जा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान हिलने के लिए चाहिए था। तो शरीर की ऊर्जा के लिए उसे वनस्पति भोजन चाहिए था। तो उसने वन ऑलरेडी थे और वनस्पति का विकास था। यह तत्व का शरीर नहीं है, यह हर जीव की आवश्यकता थी और प्रकृति ने सही वही बना दी। और यहां ही प्रकृति रुकी नहीं।
जब जीव बना दिया तो किसी जीव के अंदर कोई क्षमता ही नहीं थी कि वो बदलाव कर सके। वैसे के वैसे रहा है, सदियों से रहा है और सदियों तक रहेगा। किसी भी जीव के अंदर किसी भी प्रकार की अपने जीवन में बदलाव करने की क्षमता नहीं। फिर उसने एक ऐसे जीव को रचा। वो जीव कौन था और उसमें क्या विशेषता थी? वो ऐसा जीव जो स्वयं अपने मन का विकास कर सकता है, उसने स्वयं को मानव कहा। और ये मन के विकास के द्वारा ही प्रगति होती है। और इसी मन के विकास से उसने सर्वप्रथम, उसका बुद्धि विकास नहीं हुआ था तो उसे सहारे की आवश्यकता थी, तो उसने अपने अपने मन के द्वारा अपने अपनी सुविधा के अनुसार अपना अपना इष्ट रच लिया। किसी एक के मन ने एक इष्ट रच लिया, किसी दूसरे के मन ने दूसरा इष्ट रच लिया, और वो मनुष्य कहलाया। और यहीं पर तीसरी प्रगति उसने करी मनुष्य ने, जिसने अपने मन द्वारा इष्ट रचा, उसने दूसरे मानव को व्यक्त करने के लिए, इष्ट को अपने व्यक्त करने के लिए जो प्रभाव दे सका वो व्यक्ति बनाया। और जिसके प्रभाव से उसके व्यक्तित्व के साथ जो जो सहमत होते रहे वो एक समूह बनता रहा। वो समूह बाद में धर्म में कन्वर्ट हो गया। और मेरा मन भेद था जो आज हमारे जीवन में मतभेद खड़ा हो रहा है, हमें इस पे समझना होगा। ये जो 5 चीजें थी ये प्रकृति ने हमें दी थी और किसी जीव में नहीं है, पर 5 तत्व तो हो गए। छठा तत्व क्या है? वो सृष्टि नहीं बना सकती है, वो छठा तत्व हर व्यक्ति को स्वयं ही बनाना है अपने जीवन काल के अंदर, वो उसका व्यक्तित्व है। और जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारा है, वो पीर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो किसी भी कला में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, विज्ञान में हो सकते हैं, किसी कला में होते हैं। व्यक्तित्व उन्हें नहीं निखारा है जो अपने भीतर की ऊर्जा करके स्वयं का स्वामी बने। कोई ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं सका जो दूसरे से प्रेरणा लेता है और दूसरे को फॉलो करता है। दूसरे से प्रेरणा तो ले सकता है, मगर जब तक वो स्वयं का स्वामी नहीं होगा अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं सकेगा। ये छठा तत्व है। सो हमें अपने जीवन के अंदर देखना है। इन्हीं बातों को देखते हुए जब मैंने अपने भीतर देखना चाहा तो मैं कैसे देखूं? मैं पूरी दुनिया को किन से देखता था? तो मैं इन आंखों से देखता था। इन आंखों को कहते हैं दीदे, और जो मैं देखता हूं दर्शन है उसको कहते हैं दीदार। और यह मानव ने जिस दीदे से जिसका किया दीदार उसको ही बना लिया जीवन का आधार और खुद खो गया। जो करे अपने दीदेवार वो दीदार, वो है दीदेवार, वो है दीदेवार। सो अपने दीदार करने के लिए क्या तरीका है, क्या मार्ग है, वो भी आज आपको मालूम पड़ेगा। लाइव सिखाया जाएगा। और जितने भी लोग हैं, जिस प्रकार स्कूल के अंदर ए सिखाया गया और जिस बच्चे ने ए पे ध्यान दिया, ए फॉर एप्पल तो बोला पर पी पे ध्यान नहीं दिया, ए पे ध्यान दिया और जेड तक चला गया। हम जो है पी पे क्वेश्चन करते हैं, जहाँ हैं उस पे कहेंगे तो आप भी दीदेवार बनने के प्रयास के लिए एक मार्ग लेके जाएंगे। और जो जो स्वयं का स्वामी बना है, जब तक वो स्वयं का स्वामी बन के अपने व्यक्तित्व को निखारा है और जब उसने शरीर त्याग दिया तो मानव जगत में उसका अस्तित्व रहा। जिन जिन को हम याद करते हैं अस्तित्व रहता है। हमें अपने से फैसला करना है कि हमारा शरीर छोड़ने के बाद वो अस्तित्व रहे या साधारण रूप से चले जाए। ये 7वां तत्व है। सो मानव जीवन के अंदर 7 का एक प्रभाव है, 7 की एक फिगर है, उसका भी एक कारण है। जब भी कोई महिला और पुरुष का शारीरिक संबंध होता है तो 40 दिन के बाद एक चेतना महिला के गर्भ में आकर खुद संदेश देती है कि मैं इस गर्भ में आ गई हूं, और चैतन्य हो जाती है। ये 40 का महत्व जो है यहां से हुआ है। हम 40 तो ले लिया, पर उसके पीछे का
जो ध्येय नहीं समझ पाए, ये प्रकृति का नियम है। और 40-40 के 7 स्टेप पूरे करके वो चेतना अपना शरीर तैयार करके इस जगत में आगमन हो जाती है। ये 7 फिगर वही आई है, ये 7 जन्म और नहीं, ये 7 स्टेप ही 7 जन्म है। इसलिए मानव जीवन के अंदर 7 का महत्व है। और जब वो मां के गर्भ में होता है तो वो एक ही द्वार होता है, उसी से इनटेक और आउटलेट होता है। मगर 7 40-40 के पूरे करके जब वो इस जगत में उसका आगमन हो जाता है तो वो मार्ग बंद हो जाता है। उस मार्ग के नीचे 2 द्वार बनते हैं और मुख चेहरे के ऊपर 7 द्वार बनते हैं। और हर द्वार अपने में एक संदेश दे रहा है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्वयं के दीदार करोगे, हर प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे। चेहरे पे 2 आंखें लगी हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि उस चेहरे के जहां पर लगी हैं उसको देखने का भी उन्हें क्षमता नहीं है। उन चेहरे की क्षमता नहीं है, वो आपस में भी एक दूसरे को दीदार नहीं कर सकती, देख नहीं सकती। मगर कितना साथ है, कितना समन्वय है, कितना सहयोग है। जब भी देखेंगी एक ही दृश्य देखेंगी, अलग अलग नहीं देखेंगी। अनजान होते हुए भी एक ही मार्ग पर चलती हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? हमें ये संदेश देती है। एक जोड़ा कान का है, अपोजिट डायरेक्शन में है। कहां से कौन सी आवाज आ रही है, कहां से कौन सी आवाज आ रही है, जो भी आवाज आएगी दोनों कान एक ही का आवाज सुनेंगे, 2 नहीं सुनेंगे। ऐसा सहयोग है, ऐसा जोड़ीदार है। ऐसे ही हम परिवार के अंदर भी ऐसे ही मार्ग बनाएं, जोड़ीदार बनाएं। ये हमें संदेश देती है। तीसरा एक और है, नासिका। एक मार्ग से हम श्वास लेते हैं, दूसरे मार्ग से छोड़ते हैं। कुछ समय बाद वो जो लेने वाला है वो छोड़ने वाला बन जाता है, और छोड़ने वाला लेने वाला बन जाता है। मगर सुगंध जो है एक ही लेगी, 2 सुगंध नहीं ले सकती। 3 जोड़ी हैं जिनका कार्य एक है, मगर एक द्वार ऐसे हैं जिसके कार्य 2 हैं। वो है मुख द्वार। वो अपने आहार लेता है अपने शरीर के लिए उसी के द्वार में, और स्वयं अपने पास नहीं रखता, सारे शरीर को बांटता है। इसलिए वो मुखिया है। मुखिया शब्द यहां से आया था। हम अगर अपने परिवार के मुखिया हैं तो अपने आप से सोले के अपने पास रखते हैं, ये सबको बांटते हैं। संस्था के मुखिया हैं तो हमारे में निस्वार्थ है। ऐसे ही अगर देश के मुखिया हैं, अगर उसमें स्वार्थ है तो मुखिया नहीं है। हमें सब में देखना है कि हम मुख के से मुखिया बने हैं, कि अपने पास न, अर्जित तो मैंने करा है पर मैं सबको बराबर दे रहा हूं, शरीर को दे रहा हूं। ये मुखिया है। मगर इसका दूसरा कार्य क्या है? इसके अंदर एक जीवा है जिससे वो अपने विचार प्रकट करता है। मगर जीवा जो है मेरे से कभी झूठ नहीं बोला। उसने, मैंने खट्टा खाया है तो उसने खट्टा बताया है, मैंने मीठा खाया है तो उसने मीठा बताया है, मैंने कड़वा खाया है तो उसने कड़वा बताया। क्या कभी किसी की जीवा ने उसको गलत बताया है? जब जीवा मुझसे झूठ नहीं बोलती तो मैं अपने विचार इस जीवा से क्यों दूसरों से झूठ बोलता हूं? ये मुझे अपने अंदर देखना होगा कि मैं भी अपने से ईमानदारी करूं और जगत के साथ जो मैं हूं वो बताऊं। इस जीवा का भी मैं गलत प्रयोग ना करूं। ये प्राकृतिक सदी हमें ये संदेश दे रखा है। इसी कारण दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर 3 नियम की बात की जाती है। एक है प्राकृतिक नियम। प्रकृति का नियम चल रहा है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, तूफान है, कुछ भी है। प्रकृति के अंदर एक सभ्यता है कि वो सृष्टि को सृज कर सकती है, उसने सृष्टि बना दी। मगर उस नियम के अंदर वो इतनी बंधी हुई है कि अपने नियम में वो बदलाव नहीं लगा सकती, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती। उसमें किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं कि अपने बनाए हुए जीव को भी बदल दे। हाथी है तो हाथी है, सांप है तो सांप है, किसी प्रकार बदलाव नहीं कर सकता।
मगर उसी के द्वारा बनाया हुआ एक मानव जिसकी क्षमता उतनी है जो सृष्टि के पास नहीं है। तो उसका अपना जीवन जो सृष्टि कर रही है, उसके बाद आरंभ में यह जीवन उद्देश्य है मानव का, यह जीवन उद्देश्य है। हम आज उस उद्देश्य का ज्ञान लेंगे, नहीं तो हम बाकी जीवों की तरह आए और चले गए। तो उन्हीं लोगों ने अपने व्यक्तित्व को निखार कर, जो उनका अस्तित्व है, उन्हें प्रकृति के नियम के उद्देश्य को समझा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जिसका मैं स्वामी हूं, मेरे जीवन का मालिक मैं हूं। जब यह विचार आता है तो हम समझते कैसे? हर व्यक्ति स्वयं का स्वामी कैसे है? हम अपने आप से पूछें, जब मुझे प्यास लगी तो मेरी जननी मुझे बता सकती है, या मेरी प्रेसी बता सकती है, या मेरा पिता बता सकता है? नहीं, मेरे भीतर की इंद्री ही बताती है। कोई भी ऐसा संदेश जो मेरे जीवन का है मुझे बाहर से नहीं मिलता। मगर बाहर से मुझे क्या मिला? ये मेरा स्वयं का स्वामी का व्यक्तिगत नियम है, और बाहर से मिला जो मानव द्वारा एक सामाजिक नियम बना है। जिस परिवेश के अंदर मेरा आगमन हुआ वो समाज में आया, उस समाज के विचारों से मैं सहमत हो गया, या मुझे सहमत किया गया, या मुझे बाउंड किया गया। जो जो विचार मेरे अंदर आए मैं उसी की दिशा के ऊपर चलता रहा। यही मानव की सबसे बड़ी भूल हुई। मैं अपने आप से पूछूं कि सदियों से गीत गाता रहा, पंख होते तो उड़ जाते, पंख होते तो उड़ जाते। ए मानव, आपसे पूछ, आज तू चांद पे पहुंचा है, तेरे पास पंख थे या तेरे पास अपनी ऊर्जा और स्वयं के स्वामित्व का जो विचार था, उसके कारण क्या है? तो सृष्टि मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती। जो कुछ करने के लिए उसने बनाया वो मानव का है। सृष्टि को संचालक मानव करता है, कुछ सृष्टि उसको संचालक नहीं कर सकती। तूने सूरज बना दिया, गर्मी कर दी, मैं नहीं बर्दाश्त करता, मैं तेरे से झगड़ा नहीं करा, तो जितना मर्जी कर ले, मेरी में ताकत ही, मैंने एयर कंडीशनर बनाई, छत बना ली, मैं सुविधा बनाता हूं, तुझे मेरी जरूरत नहीं है, तू कितनी भी गर्मी कर ले मैं कर लूंगा, कितनी भी सर्दी कर ले मैं अल्टरनेट कर लूंगा। ये मानव तेरी क्षमता है, सृष्टि की नहीं। तो तोते को भाषा नहीं दे सका, और मैंने तोते को अपनी भाषा दे दी। मैंने भाषा तो दे दी, मगर मैंने स्वयं क्या भाषा दी? मैंने वही भाषा दी जो मैं जानता हूं। मैंने अपने इष्ट का नाम दिया उसे, राम राम कहे, अल्लाह अल्लाह कहे, कुछ भी कहे, मैंने रटा दिया उसे। क्या तोते को मालूम है राम कौन है या अल्लाह कौन है? कहीं हम भी तो तोता नहीं है कि हमें भी रटाया गया है? हमें अपना स्वामी बनना है। इस बात को मुझे अपने अंदर करना है। जो हमें दिया गया, हम तोते की भाषा तो नहीं बोल रहे, हमें अपने से विचार करना है। सृष्टि और उसके बीच मेरा डायरेक्ट लिंक क्या है, उसको समझना है। और जब हम उस डायरेक्ट लिंक को समझ जाएंगे तो हमें इन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं। ये वैसाखी है, वैसाखी है, वैसाखी है। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं, 30 साल के अध्ययन के बाद 2010 के अंदर जब मुझे यह आभास हो गया, तो मैंने इन चीज़ों से चलकर मैंने अपने दीदार किए और दीदेवार जीवन ज्योति संस्था 2010 में करी, और आज 2023 में 12वां एनुअल फंक्शन है, 13 साल पूरे करें, उस पे चला। जो खोया वो भी पाया, जो पाना चाहता था वो भी पाया, और जो चाहो वो पाओ, जब चाहो तब पाओ, जितना चाहो उतना पाओ, ये स्लोगन है। मगर जब वही अपना स्वामी बनकर दूसरे को देखकर स्वामी बनाकर, मेरे भाई की 500 कोठी है, 500 गज की मुझे चाहिए, वो गुलामी है, स्वयं की जरूरत के साथ करेंगे। सृष्टि ने जैसे मेरे जीवन के लिए पहले 4-5 चीज़ें रखी थी, बाकी मुझे करना है। इसलिए मानव एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कोई और जीव नहीं जा रहा। ये कैसे संभव है? सृष्टि किसका साथ देती है?
किसके व्यक्तित्व को निखारती है। ये झूठ है कि उसकी कृपा है, उसका ये है, कहीं कुछ नहीं है। मगर फिर भी क्या होता है, एक जब टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट को सब पढ़ाता है, एक 80 नंबर लेता है, एक 40 नंबर लेता है, टीचर की पढ़ाई में कमी है, उस व्यक्ति विशेष बच्चे के अंदर है, जितना उसने अडॉप्ट करा उसे उतने नंबर मिलते हैं। उसने 100 में से 60 नंबर का पर्चा दिया है तो उसे 60 से ऊपर तो मिल नहीं सकते, 40-50 मिलेंगे। पर वो कहता है यार दूसरे को 80 मिल गए, उसमें तो कह रहे अरे उसने 100 नंबर का पर्चा किया तो तूने 60 का करा था। इसलिए भाग्य जो है मेरे ही परीक्षा का परिणाम है, भाग्य और कुछ नहीं। मैं अगर 7वीं फेल कर होकर पढ़ाई छोड़ देता हूँ तो मेरी जीवन भर जो है वो मेरे रिपोर्ट कार्ड 7वीं फेल होगी, वही रहेगा। अगर मैंने 7वीं फेल में फेल क्यों हुआ कारण ढूंढ लूं और मैं उसका निवारण कर लूं तो मैं इंजीनियर और डॉक्टर भी अपनी रिपोर्ट कार्ड में बना सकता हूं। सो भाग्य जो है मेरे हाथ के अंदर है। अगर कोई भाग्य लिखा गया है परिवेश के अंदर, ग्रह नक्षत्र के अंदर, वो सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड की तरह लेना है। वो मेरे ही किसी परीक्षा का परिणाम था, तो जब उसका परिणाम है तो मैं आज परीक्षा दे के परिणाम बदल सकता हूँ, ये भी मेरे अंदर है। हम इस बात को भी देखेंगे। पर यह किसके लिए है, हमें इसका ज्ञान लेना है। प्राकृतिक नियम के अनुसार किसी भी जीव का श्वास वहां ही होंगे जहां उसका शरीर होगा। अगर वो श्वास उसके कहीं और हो जाएंगे तो वो शरीर शव बन जाता है। अगर वो शरीर चल रहा है इसका मतलब यकीनन उसके अंदर श्वास है। वो किसी भी अवस्था के अंदर है, पढ़ रहा है, सो रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, खेल रहा है, श्वास उसके साथ चलते हैं। और ये जो हमने एक योग का नाम दे रखा है, 3 चीजों के योग होता है हिंदी के अंदर, हम 2 और 3 मिलाते हैं तो 5 बनता है। योग मतलब किसी का संयोग नहीं है, उसके साथ मिलकर बढ़ना है। तो हम एक शरीर का व्यायाम करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर चुस्ती लाता है। और दूसरा है ध्यान, दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब मेरे श्वास वही हैं, मेरा शरीर जहाँ है, मैं या तो योग करता हूँ, इसको व्यायाम कहता हूँ, योग का बार बार हमें कहते हो, व्यायाम कर लेता हूँ, श्वास नहीं करता। और जब मैं प्राणायाम करता हूं तब मैं योग नहीं करता। मगर शरीर के साथ मैं प्राणायाम तो कर लेता हूं। मगर तीसरा योग है वो ध्यान का है। ध्यान है एक विचार, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। ध्यान लगाया ही नहीं जा सकता, ध्यान लग ही नहीं सकता, ध्यान लग जाता है अपने आप। वो कैसे करता है, जिस चीज का हमें स्वीकार कर लेते हैं हमारी लगन हो जाती है। और लगन कब हमारा ध्यान पता जाए हमें स्वयं को नहीं पता लगता। सो ध्यान लगाने की चीज, ध्यान लगने की चीज है, ध्यान स्वयं लगता है। आज हम उसका भी कुछ परीक्षण लेंगे। व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान। मेरे परिणाम के लिए मुझे शरीर तो मिला हुआ है, इसलिए मेरे लिए बहुत आसान है कि शरीर के अंदर मेरे श्वास हैं तो मैं प्राणायाम कर लेता हूं। ये दूसरा है। पर जहां मेरा शरीर है वहां मेरे श्वास हैं, वहां मैं होता हूं या नहीं, इसका ध्यान रखना। और अगर मैं वहां ध्यान दे दूं, तीनों चीजों का योग होने के बाद जो समय मेरे भीतर विचार होगा, सृष्टि बाउंड है मेरे उसको विचार करने का, सहयोग करने के लिए। किसी ने इंजन बना दिया, किसी ने जहाज बना दिया, किसी ने लाइट बना दी, ये उन्हीं के अंदर है। उन्होंने जो प्रेजेंट में रह के तीनों का जो सहयोग किया है, सृष्टि सिर्फ उनको सहयोग देती है, हर एक को नहीं दे सकती। हमें अपने भीतर यह देखना है कि मुझे सृष्टि से क्या क्या सहयोग लेना। प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। आज मेरा जन्मदिन है, लोगों ने प्रेजेंट दे दिया। प्रेजेंट शब्द सबको अच्छा लगता है, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। मगर क्या हमने अपने आप को कभी प्रेजेंट दिया? आज इसी पल अगर हम ये मान लें कि हम हमेशा प्रेजेंट में ही प्रेजेंट रहेंगे, ये प्रेजेंट देंगे, तो हमारा सृष्टि हमें हर चीज के लिए सहयोग देगी, सहयोग देगी, सहयोग देगी।
और सृष्टि के अंदर मुझे कोई प्रार्थना, आस्था कभी जरूरत नहीं है। ये वैसाखी है। वैसाखी कौन पकड़ता है? जिसके शरीर में कमजोरी है। तो ये मुझे अपने आप देखना है कि मुझे अपने पांवों के अंदर ताकत है, मैं बिना वैसाखी के चलना है जीवन के अंदर, या वैसाखी के साथ चलना है, आस्था और प्रसादन और भक्ति के साथ चलना है, या अपना निर्णायक रूप का मेरा हक है वो मुझे मिलेगा। मुझे सृष्टि ने प्रेजेंट दिया है, मेरा जीवन। और जब कोई एक को प्रेजेंट देता है, दूसरे ने प्रेजेंट स्वीकार कर लिया, देने वाले जब तक दिया नहीं वो उसका मालिक है। जब उसने प्रेजेंट दे दिया तो जिसने स्वीकार कर लिया उसका मालिक लेने वाला है या देने वाला है। इसलिए तूने प्रेजेंट तो दे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, अब तू कहीं बार भी मेरे जीवन में नहीं है। मैं अपने जीवन का स्वामी हूं, मैं अपने जीवन का स्वामी हूं, मैं अपने जीवन का स्वामी हूं। अपने आप से पूछें हम। हर देश के अंदर एक संस्था होती है, बैंक होता है। हमारे यहां भी एक रिजर्व बैंक है। नियम के अनुसार किसी एक को हम गवर्नर बना के कर देते हैं, और उसमें इतनी ताकत दी गई है कि किसी भी कागज के टुकड़े के ऊपर 1 रुपया लिख दे, वो कागज के टुकड़े की वैल्यू 1 हो जाती है। वो 100 रुपये लिख दे, 500, 2000 जो भी लिख दे, उसकी वैल्यू हो जाती है। मैं उसको इतनी शक्ति तो है उसके पास कि किसी के कागज के टुकड़े को वैल्यू बना दे। पर पूछो कि वो मालिक वो है या जिसके पास है वो मालिक है। तो तेरे पास मुझे बनाने की शक्ति तो होगी, पर तुम मालिक नहीं है। मालिक मैं अपने जीवन का हूं, मैं अपने स्वयं का स्वामी हूं। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं अपने जीवन में हर वो चीज पा लूंगा। ये ऐसी बातें हैं जो हमें कहीं हिला भी रही हैं, कुछ कह भी रही हैं। ये दूसरी दृष्टि है, दूसरी दृष्टि। एक बार की बात है, यही बार खड़ा था आज 20 साल पहले। मांगने वाला आया जिसके नेत्र नहीं थे, तो मैंने उसे एक नोट दिया, उसके हाथ से नोट छूट गया। तो नोट उठा के मैं देने जाते तो उठाने में उसके हाथ की वो छड़ी थी वो भी छूट गई, और छड़ी बार बार वो उठा रहा है और छड़ी को छोड़ रहा है, छड़ी को छोड़ रहा है। 8-10 बार उसने उठाई छड़ी, और 11वीं बार जब उसने छड़ी उठाई और चल दिया, नोट तो मैंने उसके हाथ में दे ही दिया था। तो मैं पूछता रहा कि जिसमें तो स्पर्श की शक्ति अधिक थी, और ये छड़ी की पहचान होते हुए भी बार बार छड़ी को छोड़ रहा है, क्योंकि उसके पास छड़ी के एक ही छोर की पहचान थी। वो छड़ी बार बार दूसरे छोर के हाथ पकड़ रहा था। इसी स्थिति में मैं दूसरा छोर देखा तो जीवन में पता लगा कि एक छोर तो मुझे समाज ने दिया था, जिस परिवेश में मैं रहा था, भाई कोई दूसरा और छोर हो सकता है। उस पर मैंने ध्यान दिया, तो मैं दीदेवार बन के आज अपने आप को स्वयं का स्वामी दिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अभी देखें कि हम कहां हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि हम प्रेजेंट में हैं इस समय, जो शरीर के साथ बैठा है। बस यही एक विचार है। मेरा विचार अगर वहां हो जहां मेरा शरीर है और जहां मेरे श्वास हैं, विचार वहां हो जाए तो मैं स्वयं का स्वामी बन जाता हूं। मेरे भीतर की सभी इंद्रियां ऊर्जा हो जाती हैं, और मेरे भीतर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रह सकती, ना जीवन के अंदर और ना शरीर के अंदर। हमें 10वें द्वार की बात कही गई, 10वें द्वार, 10वें द्वार, 10वें द्वार। यह भी इतना बड़ा भ्रम दिया गया हमें। 9 द्वार तो दिखाई दिए, और प्रथम द्वार ही 10वां द्वार था, हमने उसे बंद दिया, उसे ध्यान नहीं दिया। सृष्टि ने मेरे अंदर मेरे जीवन का पूरा संग्रह उस प्रथम द्वार में दे रखा, जिसे हम नाभि द्वार कहते हैं। और उसके अंदर कभी 72,000 वैज्ञानिकों ने बताया है इंद्रियां हैं, संग्रह है। उसमें कहीं आपस में होता है तो मेरे शरीर में बीमारी हो जाती है, क्योंकि संचालन नहीं हो पाता। कोई बीमारी मेरे शरीर में हो नहीं सकती, और जो शरीर के भीतर की बीमारी है मेरे कोई बाहर से ठीक नहीं कर सकता। हम अपने आप से पूछे क्या मेरी शुगर और बीपी बाहर की दवाइयों से ठीक हुई है कि नहीं?
कभी हो नहीं सकती। बाहर की जो है इलाज वो सप्रेस करता है, डाइवर्ट करता है, या कन्वर्ट करता है, या रिप्लेस करता है, इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि भीतर की बीमारी मेरे किसी विचार द्वारा आई है, और मेरे विचार के डर के ने मेरे कहीं इंद्री रोक दी, तो उस इंद्री का रुकना जो मुझे कहीं पूरा नहीं कर रहा है, श्वास के कारण बीमारी आ रही है, जैसे इंद्री खुल जाए तो वो हो जाती है। हम यहाँ पर कई करते हैं, लाइव ही करते हैं। यकीन से कह सकता हूँ आज 70 साल के अंदर एंटर कर रहा हूँ, पूरे जीवन में दवाई नहीं खाई। कोविड भी हुआ, अभी भी कुछ हुआ, आज तक नहीं हुआ। मेरे घर वाले भी परेशान हैं। यहाँ पर मेरे पड़ोस के अंदर डॉक्टर साहब हैं, कई डॉक्टर हैं, जब भी वो होते हैं उनके हर 3 माह संग्रह होता है। आधे से डॉक्टर जो हैं बीमार हैं। 60% डॉक्टर 25 साल से लेके 35 साल तक पढ़ाई के अंदर हैं। एक भी डॉक्टर मुझे नहीं मिला यंग जो बीपी और शुगर का मरीज नहीं था। ये झूठ है पूरा। हाँ, आपको नहीं बर्दाश्त हो सकता तो बाहर से आप थोड़ी देर के लिए सहयोग लें, मेडिसिन लें। जब आप सुविधा में आ जाएं तो फिर दीदेवार की कुछ क्रियाएं हैं करेंगे। यकीन से कह सकता हूँ कैंसर तक ख़त्म हो जाएगा, आप अपने विचारों से ख़त्म करेंगे। किडनी फेलियर जो है वो भी अपने आप ठीक हो सकती है, मगर उससे पहले 1 साल 1.25 साल कई क्लासें लेने, क्योंकि विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक क्लास के अंदर होता नहीं कि बाहर का माहौल है। सदियों से हमें क्या क्या मिला है, हमें एक बार तो नहीं टूट सकता। तो ये चीज़ जो है, अभी मैं 2 मिनट के लिए आपको सभी को एक क्रिया कराने वाला हूँ। ये 12 क्रिया होती हैं। इस क्रिया के बाद कुछ समय चाय का होगा। चाय जलपान के बाद आप कहीं नहीं जाइएगा। जिसके जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न काल है 1 घंटे का, तो सभी के प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए जाएंगे। ऑनलाइन भी प्रश्न किए जाएंगे। सो आपसे अभी क्रिया करने के पश्चात आपसे निवेदन है कि जलपान करने के बाद आप यहीं रहें और अपने अपने प्रश्न, और प्रश्न हर कोई करे, किसी एक का प्रश्न उसका प्रश्न नहीं है, औरों का भी प्रश्न होता है, उसका भी अंदाजा मिलेगा। ये मेरा निवेदन है। सो मैं क्रिया आरंभ करने वाला हूँ। जो जिस आसन में बैठा है वो उसी आसन में रहे। आसन वो जो मुझे आसानी दे। मैंने किसी बाबा का, किसी योगी का आसन पकड़ लिया, वो आसन तो उसको आसानी देने के लिए था, मैं आसन में उलझ गया और क्रिया भूल गया। सो जो जिस आसन में बैठना चाहे, जो उसे आसानी दे बैठे। 2 चीज़ें आपकी यहाँ हैं, एक शरीर भी आपका यहाँ है और श्वास भी यहाँ है। और ये मान रहा हूँ कि कुछ हद तक विचार भी आपके यहाँ हो गए हैं। अभी अंदर बहुत विचार थे, इसलिए उनसे कश्मकश तो हो रही है, मगर 2 मिनट के अंदर आप कहाँ हैं वो आप यहीं होंगे, अपने शरीर के भीतर ही होंगे, ये यकीन से मैं कह सकता हूँ। और इसकी पहली कड़ी हम आज बताएंगे। इसकी 12 कड़ी जो सीख ले तो जीवन के अंदर सृष्टि उसे सहयोग देती है। मैंने 2010 के अंदर दीदेवार बनाना और मैंने जीवन के अंदर सब कर दिया, तो मैं क्या आप जब कोई सहयोग कर नहीं रहा, क्योंकि मेरी जो भावना है, मेरी भाषा जो है, वो मेरा भाव जो बनता है वो सृष्टि का संदेश देता है, डायरेक्ट लिंक है। मैं उड़ा आया अलफ बे या मैंने काखा का ABC पढ़ ली, ये मानव के प्रति विचार के लिए सुविधा थी। सृष्टि तो भाषा बनाई नहीं, तो वो कैसे दे देगी? वो मेरी भाषा वो नहीं जानती, वो मेरा भाव जानती है। और अपने आप से पूछे हमने कभी प्रार्थना में किस जगह पे माना है, अरे मैं वहां गया, मेरा पुत्र वहां मिल गया। अरे जितने गए सबको पुत्र वहां मिले थे, या जिनके पुत्र में सभी वहां गए थे। यह भ्रम है हमारा। सृष्टि के अंदर वो पात्र बनना है मुझे। मेरी भाषा तो वो जानते ही नहीं। भाषा तेरी और मेरी सुविधा के लिए है। हाँ, मैंने अपनी सुविधा के लिए एक स्थान बनाया। हम विचार विमर्श के लिए थे कि तेरा विचार भी मेरे को मिले, मेरा विचार भी तेरे को मिले,
मेरे पास 1 रुपया है, मैंने आपको दे दिया, तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, आपके पास रहा। मगर मेरा जो विचार था मैंने आपको दिया, आपके पास भी 2 विचार हो गए, आपका विचार मैंने लिया, मेरे पास भी 2 विचार ले। ये जितने भी संस्थान थे ये इस परिवेश में थे, पर हमने धर्म के अंदर उसको अंदर या किसी में अंदर चिकोड़ कर अपने उस उद्देश्य से हम भूल गए, भ्रमित हो गए। हमें इस बात का भी ध्यान देना। मेरा शरीर का एक बाजू अगर कट जाता है या उस किसी प्रकार से डैमेज हो जाता है, प्लास्टर चढ़ जाता है, तो मेरा उस दूसरा शरीर का जो बाजू है वो काम करना बंद करता है कि वो नहीं कर रहा था मैं नहीं करूँगा, या वो बाजू डबल काम करता है कि वो नहीं कर पा रहा मैं करूँ। ये सहयोग की नीति अपने समाज के लिए करना है। अगर मेरे समाज का कोई वर्ग अगर कमज़ोर है, मैं काबिल हूँ, तो मैं उसके लिए सहयोग दूँ। ये मेरा शरीर मुझे संदेश देता है। मेरी टांग जो है, मैं बायां टांग पहले उठाऊँ या दायां टांग पहले उठाऊँ, मगर मैं उसी बारी बारी से चलूँगा तो मेरा जीवन चलता है। सो मैं देखूँ तो संसार के अंदर रहता हुआ संसारिक हिसाब करूँ, पर विचार से मैं आध्यात्मिक हूँ। ये मेरे दोनों विषय जो हैं अंदर रहेंगे तो मैं अपने जीवन को कर पाऊँगा। संसार ही संन्यास है, आध्यात्मिक कोई अंदर नहीं, मेरे भीतर का अध्ययन ही आध्यात्मिक है। जब मैं अपने भीतर का अध्ययन करता हूँ तो मैं आध्यात्मिक हो जाता हूँ, और जब मैं उसे प्रकट करता हूं तो मैं संसारिक हो जाता हूं। अगर मैंने अपने आप से ईमानदारी कर ली तो मेरा शरीर कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। मैं दूसरे के साथ ईमानदारी करते हुए अपने के साथ नहीं करता उसको, और मेरा शरीर गलत करता है, क्योंकि मेरे विचार दूसरे पे केंद्रित हो जाते हैं। मैं खुद खो जाता हूं, मैं अपना स्वामी नहीं रहता। इसलिए मेरे जीवन के अंदर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है या मैं किसी के लिए गलत कर देता हूं। सो दोषी कोई नहीं है, दोष है तो उस विचार का है। सो मुझे अपने विचार को देखना है। सो मैं अपने उस विचार के ऊपर अभी 2 मिनट के अंदर करते हुए इसके बाद हम चाय नाश्ता करेंगे। सो जैसे जैसे जो भी जिस आसन में बैठा है वो आसन में रहे। जो मैं बोलूँगा उसमें ध्यान रखे। आंखें बंद कर ले, क्योंकि अगर आंखें खुली होंगी, अभी हम इतना नहीं है, तो ध्यान हमारा किसी जो आंखें देखेंगी उस दृश्य पे चली जाएंगी। तो अभी हमें सबसे पहले पता लगा कि मेरा जो है प्रथम द्वार ही मेरे जीवन का संग्रह है, अर्थात मेरे श्वास की आरंभता जो है वहीं से आरंभ होती है। तो मैं आंखें बंद करके विचार करूंगा, और मेरा विचार कहाँ है? सबसे ऊपर जहाँ मेरा बुद्धि तल है। सो मेरे नाभि द्वार से लेके मेरे विचार द्वार तक मेरे श्वास का एक ध्यान है, और विचार द्वार से नाभि द्वार तक जाने के बाद ये मेरा श्वास पूरा हो जाता है। और ये मेरा श्वास जो प्रेजेंट में होगा, जैसा विचार के साथ होगा वैसे ही अगला श्वास आएगा, क्योंकि मेरे इस श्वास के साथ अगला विचार उसी की संतान है। अगर मैं इसके अंदर दुर्बल हूँ, विचारिक हूँ, शांत नहीं हूँ, तो मैं होगा। तो मैं अगर शांत हूँ तो मेरे विचार पूरी तरह शांत होंगे, इसकी संतान भी शांत होगी, आगे जीवन भी मेरा शांत रहेगा, सहज रहेगा, सरल रहेगा। मुक्ति और कुछ नहीं है, विचारों से मुक्ति है। मैं किसी विचार पे विचार ना करूँ, ये मेरी मुक्ति है कि मैं निर्विचार है, और कोई मुक्ति नहीं। और ये शरीर के अंदर रह के ही हो सकता है, शरीर त्यागने के बाद नहीं हो सकता। मैं कहाँ हूँ? ये प्लेन था, 4 दीवारी बना दी तो ये एक घर या मकान बन गया। इस तोड़ दो तो फिर वही होगा। तो मैं कभी भी यहीं था, अभी मैंने शरीर में आ गया, शरीर से निकल के भी मैं यही रहूंगा। कोई और ब्रह्मांड नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं यहीं था, यहीं रहूंगा। मैंने शरीर धारण कर लिया तो शरीर में आ गया, वरना मैं यहीं हूं, मैं कहीं और नहीं जाने वाला। आने वाली कक्षा के अंदर हम इसको भी विस्तार से बताएंगे। खाली स्थान पे मैंने एक कोठी बना ली, वो कोठी कहला दी। तोड़ दो तो फिर खाली स्थान वैसा का वैसा होगा। सो मेरे ये अपने शरीर का संरचना खुद करी है, आने वाले समय में होते हैं। सो अभी विचार करते हुए सभी अपनी आंखें बंद करें और नाभि द्वार पर ध्यान दें। मेरा श्वास वहाँ से ऊपर की ओर चल रहा है, नाभि द्वार से ऊपर गिरते हुए पेट के मध्यम द्वार से होकर उसके ऊपरली द्वार तक पहुँचा है, और अब सीना द्वार जो है उससे क्रॉस करते हुए उसके ऊपरी सतह पर पहुंचकर
गले तक पहुंचा है, गले से होकर मेरी ठोड़ी द्वार से होते हुए, नासिका के बीच से होते हुए सीधा मेरे विचार द्वार तक पहुंच गया है। ये एक डेस्टिनेशन उसका हो गया। अब उसे वापस जाना है, सो मेरे उस विचार द्वार से अब वो नीचे नासिका द्वार से निकलते हुए, मुख द्वार से होते हुए, ठोड़ी द्वार से लेते हुए, गर्दन के नीचे से होते हुए, फिर वो सीने के मध्यम भाग से पहुंचते हुए अभी पेट के ऊपरी द्वार तक है और वो अब नाभि द्वार तक पहुंच गया। इसी बात को 4 बार आंखें बंद कर अपने भीतर रिपीट करेंगे तो ये 2 मिनट पूरे हो जाएंगे। तो इसके बाद आप अपने आप को बताएंगे कि हम कहाँ थे। यकीनन हम भीतर रहेंगे। आनंद आनंद आनंद। कोई भी अपना हाथ खड़ा होकर अपना इस अभ्यास सत्र के अंदर उसे क्या महसूस हुआ बता सकता है। अगर चाहे तो माइक उसके पास आ जाएगा, अपना अनुभव बता सकता है। कोई भी बताना चाहे। हेलो 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 हेलो। माइक माइक ठीक कर दीजिए। किशन माइक माइक ले दे बेटे, ये चालू नहीं दे दे, जल्दी आ जा बेटा। ये कॉर्डलेस माइक नहीं चल रहा क्या? चल ये वाला दे दे, ये निकाल दे, तार लंबी है इसकी। हेलो हेलो। क्या बेटा चेक नहीं कर रहा था? यहाँ से निकाल दे। हाँ दीजिए इनको दे दे बेटे। और वो इतनी देर वो चालू कर दे दूसरा। हेलो हेलो। मैंने इस बीच में अनुभव ये किया कि प्रवचन तो बहुत सुंदर है, लेकिन माइक ऑन कर दो। हाँ है ना, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि यदि आपका जैसे कागज यदि सादा है तो आप उसमें कुछ लिख सकते हैं, और यदि कागज पहले से भरा हुआ लिखा हुआ है तो उस पर फिर दूसरी चीज अंकित नहीं हो पाती। तो इसी तरह इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब ये ध्यान लगाने की प्रक्रिया जब होगी तो जब तक आपके मन के अंदर में कुछ उलझने जब तक चलती रहेगी, जब तक मन में उलझने हैं, कागज पर कुछ लिखा हुआ है, तब तक वो ध्यान पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। जैसा कि खुद मैंने अनुभव किया कि मैं भी कई विचारों में हूँ और कई विचारों से उलझन में था अपने दिल दिमाग में। कोशिश मैंने की कि उसमें दूरी बनाओ, लेकिन वो दूरी नहीं बन पाई, इसलिए पूरी तरह ध्यान स्मृत नहीं हुआ। धन्यवाद। अब कोई और बताना चाहिए? बेटे माइक को दूसरा ठीक होगा कि नहीं? आप आइए। हाँ एक मिनट चाय पी के जाइए। मुझे 3 चीज़ों का अनुभव हुआ: शांति, ठहराव और आनंद। क्योंकि मेरा ध्यान उस समय मेरी सांसों पर ही था, तो मुझे ये तीनों ही चीज़ों का अनुभव। धन्यवाद। कोई और अपना बताना है? आइए परिचय देकर बताइएगा। जब हम बाहर की तरफ देखते हैं
कुछ भी दुनिया में, तो वो आनंद हमें खुशियाँ लगती हैं, आनंद है। जैसे ही अंदर गए वो परम आनंद है, उससे बाहर निकलने का मन नहीं करता, आंखें खोलने का भी मन नहीं करता, वो परम आनंद मिलता है और वही मिला मुझे भी। धन्यवाद। और कोई अपना बताना चाहे अनुभव? धन्यवाद। अभी एक विचार आया कि उन्हें आनंद मिला, एक विचार आया कि वो सहज हो गए, मगर एक सर्वप्रथम विचार आया था कि मन बेचैन था तो कोशिश करी तो वो नहीं हो सका। इस प्रश्न को हम अगर ध्यान से सुने और अपने से ये प्रश्न करें, क्या सबसे पहले जब मैंने ए लिखना चालू करा तो मैं लिख पाया? मैंने उससे प्रैक्टिस करी। सो पहली बार नहीं होगा, पहले विचार मिले। इसको घर में टीचर जो हैं आपको घर में भी अभ्यास के लिए वो कार्य दिया था, घर में भी आपने ए लिखा, कितने दिन लिखा। सो प्रकृति का एक नियम है कि जिस कार्य को मैं 40 दिन कर लेता हूँ वो फिर मेरी इंद्रियां स्वीकार कर लेती हैं, मुझे उस पर नहीं करना पड़ता। अगर मैंने अपना नाम अगर कभी लिख लिया और साइन कर लिए हैं तो मैंने जो अपने चेक बुक पे साइन करे थे क्या उसी दिन करे थे? साइन करने सीख के कर लिए। और अगर 10 साल भी मैंने कोई चेक नहीं काटा और जिस दिन करे तो साइन तो ठीक ही करे ना, वो क्योंकि मेरी इंद्रिया ने स्वीकार कर लिया था। बेटे बंद कर दो, रहने दो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। मैं अभी सबसे पूछूं 5 गुना 5 कितना है तो सभी 25 बोल देंगे, मगर जब हम सीख रहे थे तो कितना ध्यान दिया। अब हमें उस ध्यान ही नहीं जाता, वो 25 हमारे अंदर चलता है क्योंकि हमारी स्मृति के अंदर हमारी इंद्रियां काम करती हैं। और मैं अपनी इंद्रियों को कौन सा ज्ञान दे रहा हूं आज जो कल मेरे लिए वो काम करें? ये मन है। अगर मैंने मन के अनुसार जीवन चला तो मैं दुविधा रहूंगा, और मन को अगर मैंने परीक्षण दे दिया तो मन मेरे हिसाब से चलेगा, मेरे जीवन में दुविधा खत्म होकर सुविधा होगी। सो मुझे अपने मन को क्या देना है, इस पे ध्यान रखना। मैं सभी से पूछता हूं, आपसे यहां जितने भी बैठे हैं, जब हमें लिखना होता है कहीं पर मिस्टर ए सन ऑफ, तो क्या हमने कभी अपने पिता का नाम कोई और लिखा है या अपने पिता का जो नाम है वही लिखा है? या कभी किसी ने किसी और पिता का नाम अपने पिता की जगह लिखा है? या मैंने कितनी बार अगर पूछूं तो मैं दिन में रटता हूं, जपता हूं, लिखता हूं अपने पिता का? नहीं। जब मुझे जरूरत है मैं सही लिखता हूं। इसी जो जो हमें नाम दिए गए वो हमारे किसी जान नहीं है। इतनी बार लिखो, इसी बार जपो, उसकी कहीं आवश्यकता नहीं है। जो मेरा है वो मेरा है, जब वो आएगा वो सही प्रकट हो जाएगा। जो मेरा है नहीं, जितनी बार मर्जी जप लूं, वो मेरे के लिए नहीं हो सकती। सो जीवन में अंदर स्वामी बनने के लिए ये क्रिया कराई गई है। ये 12 स्टेप की क्रिया है। सो बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। अभी तक सच जानो मैंने बहुत कोशिश करी पिछले 10-12 साल से। 12 मेरे साथ जुड़े हुए लोग भी वहाँ तक नहीं पहुँचे। सो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई जगह बने, आप लोग भी सहयोग दें, ये 12 एक्सरसाइज कर लें। सर मुझे एक अनुभव हुआ था जब मैं ध्यान लगा के बैठी थी तो मेरे टेम्पल पर कुछ हुआ, मुझे कुछ फील हुआ मेरे को। हाँ जी। मेरे टेम्पल पर, और मेरे को ऐसा आभास हुआ जैसे मेरे इर्द गिर्द में कुछ हाथ आ रहे हैं, कुछ मेरे को चेहरे नजर आ रहे हैं और एक ग्रीन कलर की लाइट सी मुझे नजर आई। ये अभी जो चेहरे नज़र आ रहे हैं या लाइट नज़र आ रही है, अभी कहीं ना कहीं आपके भीतर वो विचार थे और उधर शांत हो गए तो प्रकट होने शुरू हो गए। एक हमारे घर की टेबल के ऊपर कोई एक दाग पड़ गया, बड़ा गहरा है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा सा हल्का होता है तो उसका रंग रूप कुछ और देखता है, फिर हम साफ़ करते हैं तो उसकी पूरी चमक मिलती है। ये अच्छी बात है कि आप उस समय प्रेजेंट में थे तो कुछ दिखाई दिया था। आने वाले समय के अंदर आप इसे इतनी ही एक्सरसाइज को अगर दिन में हर 2 घंटे बाद 10 बार 5 बार कम से कम करेंगे तो जैसे होगा, क्योंकि हमने योग तो करा खाली स्थान पर, ध्यान लगाया खाली स्थान पर सुबह मॉर्निंग में। मैं सभी से पूछता हूँ कि हमने गाड़ी कहाँ सीखी है? खाली स्थान पर सुबह मॉर्निंग में। मगर चलाते कहाँ हैं हम? ट्रैफिक में।
तो अगर हम सही चालक हैं तो एक्सीडेंट ना करते हैं, दूसरे की कमजोरी में आते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा भ्रमित है कि हमने परिणाम और योग जो है मारली में कर लिया और जब जीवन में चाहिए तो एक्सीडेंट मर रहे हैं। इसलिए हर 2 घंटे बाद ये 2 मिनट की एक्सरसाइज करते रहें, तरोताज़ा करते रहें, जीवन में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। 2 मिनट की एक्सरसाइज है, इसलिए कम से कम दिन में 5 बार करेंगे। पहली एक्सरसाइज करेंगे, फिर कॉन्टैक्ट करेंगे, अगली एक्सरसाइज करूँगा, सुबह से ध्यान करूँगा। अभी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबसे निवेदन है कि आप जलपान के बाद रुकें, जिसको जल्दी है वो जाएँ। 1 घंटा जो है प्रश्न उत्तरी का होगा, हर प्रकार के प्रश्न जो जिसी के अंदर है उसके उत्तर दिए जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से संबोधन में आपने गागर में जो सागर भरा है वो कहीं ना कहीं आरजेशियंस जो वेबिनार में भी जुड़े हैं और आगे यूट्यूब पे ये लाइव जा रहा है, तो वो इस चीज़ को आत्मसात करेंगे और लगातार अपने जीवन में स्वयं का स्वामी बनने का जीवन उद्देश्य निर्धारित करेंगे। और इस किताब में दीदेवार जी के लेख हैं जो आपने सुना है, वो इस किताब में पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। क्योंकि आज आपने सुना, यूट्यूब पे भी सुनिएगा, कहीं ऐसा लगे कि कहीं कुछ भ्रम हो रहा है तो इसको सुनिएगा। ये अमृतकाल का सकारात्मक भारत जो है, ये 150 आज़ादी की अमृत गाथा जो आरजेशियंस ने किया है, 25 राज्यों के लोगों ने मिलकर, उसका एक दस्तावेज है। और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए सुरजीत सिंह दीदेवार जी जो कि संस्थापक हैं दीदेवार जीवन ज्योति के, जिसका कि 12वां एनुअल सेमिनार में आप लोग जीवन उद्देश्य को समझने के लिए आए हैं। और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। जिसको पॉजिटिविटी चाहिए आरजेएस के नेटवर्क में आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। क्योंकि ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी का जो बीड़ा उठाया है वो आरजेएस ने 8 साल से उठाया है। और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो 2 और 3 सितंबर को डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, जिसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, शाम को 4 बजे से 6 बजे का वो कार्यक्रम होगा, 2 दिन होगा। और उसमें पैनलिस्ट जैसे दुर्गादास आज़ाद जी और अली साजिद हुसैन साहब जो इराक जा रहे हैं आरजेएस की यात्रा को लेकर, ये लोग उसमें शामिल होंगे। अभी आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं प्रफुल्ल पांडे जी। प्रफुल्ल पांडे जी भी उस पैनलिस्ट में आ रहे हैं। और जो वेबिनार होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे पार्थसारथी थपलियाल जी, जो रेडियो के ब्रॉडकास्टर रहे हैं और लेखक हैं कई किताबों के। मैं आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद माथुर से चाहूंगा कि आपका स्वागत करें। दीपचंद माथुर जी। हाँ, मतलब ये भी जरूरी है। समय होगा तो मैं जरूर शामिल दूंगा। हाँ, 4 से 6, 2 और 3 सितंबर को। बहुत स्पिरिचुअली बहुत पहुंचे रहे हैं, ये कभी इनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। देखिए, ये पटका जब आप लोगों को उड़ाया जाए तो जो उड़ाया जाए ठीक है, लेकिन आप लोग उसको कम से कम सीधा कर लीजिए, क्योंकि वेबिनार चलता है। तो ये जो है ना, हम लोगों ने संदीप मारवा जी को भी उड़ाया था, तो फर्स्ट सेशन में ये पटका जो है ऐसे हो गया था, तो उसमें वो फोटो में नहीं आता है। देखिए कितनी सुंदर चीज है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं प्रफुल्ल पांडे को, बैठिए सर, प्रफुल्ल पांडे जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि ये पैनलिस्ट हैं, यही चेहरे होंगे और होस्ट हैं रक्षाबंधन का। आरजेशियंस की जो है पूरे देश की रक्षा करते हुए पूरे आरजेशियंस भाई बहनों को बांधने का बीड़ा इन्होंने लिया है। और आरजेएस के होस्ट हैं ये मेजबान। जैसे आज के मेजबान कौन है आप समझ सकते हैं, जो आयोजक सह आयोजन करते हैं। आरजेएस इसका ऑर्गेनाइजर है, लेकिन इसका सह आयोजक जो है, को ऑर्गेनाइजर और होस्ट कर रहे हैं सुरजीत सिंह दीदेवार जी। उसी तरह से रक्षाबंधन का वेबिनार, अब तो हम लोग करीब हो गए हैं, जो लोग पहली बार आए हैं, हर रविवार आरजेएस वेबिनार करते हुए 150 अंकों की गाथा ये है। और उसके बाद की अमृतकाल का सकारात्मक भारत, किताब का ही नाम है, ये 2047 तक चलेगा। ये 2047 तक जिजीविषा दे रहा है। हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी जिजीविषा दे रहा है कि 2047 तक उस कार्यक्रम में भी उपस्थित रहना है। तो ये अमृतकाल का सकारात्मक भारत का पार्ट 1 है, और अगला जो है 21 जनवरी को आएगा 2024 में। तो मैं चाहूंगा कि दीप माथुर जी एक बार फिर से आएं और पैनलिस्ट का, आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद माथुर जी स्वागत करें। ये पैनलिस्ट हैं जो कि इंटरव्यूज पूरे देश भर में होंगे।
तो उसमें आधे घंटे का समयदान देंगे। जो लोग भी आना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हम लोग पैनलिस्ट में पूरे देश भर के लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये आफ्टर द ब्रेक हम लोग जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे, और हम चाहेंगे कि आप लोग नाश्ता पानी करने के बाद अपनी अपनी वीडियो तैयार करें। बेशक आप बैनर के पास आकर एक तैयार करें वीडियो कि आज का जो आरजेएस पीबीएच का जो आयोजन था और सुरजीत सिंह दीदेवार जी ने जो कहा वो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देकर जाएं। हर आदमी की वीडियो चाहिए, क्योंकि आरजेएस पीबीएच का ये पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क है, सकारात्मक कार्य, कि आपकी वीडियो 2 मिनट 1 मिनट आप यहां बैनर पे खड़े होकर अपनी अपनी वीडियो बना सकते हैं। नहीं तो आप कहेंगे तो आपकी वीडियो हम लोग बना देंगे। जय हिंद। ये किताब भी है, कुछ किताबें आई हैं जिनको भी लेना होगा। 700 मूल्य की किताब है ये, जिनको भी लेनी है वो ले सकते हैं।